अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली वी हैव कवर्ड इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रोसीजर्स ऑफ द मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन के मेनली आप जो हम पढ़ने लगे ये हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको बताते हैं कि आपने जो मोबिलाइजेशन है वो किस तरह से अप्लाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले पास हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास मेटलैंड का है, इसके अलावा हमारे पास स्केलेटन बोन का कॉन्सेप्ट है और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास मूलीगन का जो हमारी इस बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम सबसे पहले किसके कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, वो है मेटलैंड का। बुक में भी पहले मेटलैंड का लिखा हुआ है, जो नॉन थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक की बात करता है ना वो मेटलैंड करता है। ठीक है, तो ये जब भी हम लोग ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, मेटलैंड का होगा। ठीक है, अब जो मेटलैंड है ना, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो वो कहता है कि मोबिलाइजेशन जी आप 4 ग्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेड 1 to 4 इसकी मोबिलाइजेशन के। अब इन ग्रेड्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एनाटॉमिकल लिमिट क्या होती है, टिश्यू रेजिस्टेंस क्या होती है, ताकि हमें ये समझ आए कि हमने मोबिलाइजेशन जो है वो कितनी डेप्थ में और कितने एम्पलीट्यूड के साथ अप्लाई करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पेशेंट आता है और उसकी जो नॉर्मल एक जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन थी वो 0 to 120 डिग्री थी। ठीक है, इतनी रेंज वो कंप्लीट कर पा रहा था, लेकिन पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो वो 0 to 80 डिग्री ही रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर पा रहा है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलता है, ये जो हमारे पास 0 to 120 नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन थी दैट वॉज एनाटॉमिकल लिमिट ऑफ दैट जॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये पॉइंट 0 to 80 डिग्री जिससे आगे वो नहीं कर पा रहा, तो जो 80 डिग्री का पॉइंट है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर टिश्यू रेजिस्टेंस के बाद जो भी हमारे पास रेंज ऑफ मोशन आती है, यानी 80 to 120 के बीच की जो रेंज है ना, ये वो रेंज ऑफ मोशन है जो पॉइंट है हमारे पास टिश्यू लिमिटेशन का, कि इस रेंज में जो है वो टिश्यू के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है और वो अलाउ नहीं कर रही है आपको रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, ये बात हमारे पास हो गई है। अब देखें 0 to 120 क्या था, नॉर्मल एनाटॉमिकल लिमिट है 0 to 80, जो हमारे पास पेशेंट आया था 0 to 80 वो वाली रेंज ऑफ मोशन थी जो अवेलेबल थी, जो पेशेंट जो है वो अलाउ कर रहा था। ठीक है, तो ये दूसरी टर्म हमें मिल गई, एक एनाटॉमिकल लिमिट और दूसरी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, और तीसरी हमें मिल गई टिश्यू रेजिस्टेंस या टिश्यू लिमिटेशन। ठीक हो गया, 0 to 120 क्या थी, एनाटॉमिकल लिमिट थी, 0 to 80 पेशेंट कर पा रहा था दैट वाज अवेलेबल रेंज, और 80 से बियॉन्ड क्या था, पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस या टिश्यू लिमिटेशन। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ आ जाती है। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बता दिया कि हमारे पास इतनी रेंज ऑफ मोशन है, एक तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं एनाटॉमिकल लिमिट, लेकिन जब हम मोबिलाइजेशन की बात करते हैं ना तो मोबिलाइजेशन जो है वो हमारी पर्टिकुलरली जॉइंट की स्लाइडिंग मूवमेंट्स के ऊपर होती है। जो स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग होती है ना, यानी जो हमारे पास एक्सेसरी मूवमेंट्स होती है, जो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स होती है ना मोबिलाइजेशन में, हम पर्टिकुलरली उनमें और उनमें भी स्पेसिफिकली हम स्लाइडिंग को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक जॉइंट जितना स्लाइड कर सकता है वो उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लिमिट होगी, यानी जितना एक्सेसरी जॉइंट प्ले मोशन उसके ऊपर हो सकता है। फिर उसके बाद जितना पेशेंट अगर कंडीशन के साथ आ रहा है और जितना उस वक्त वो ग्लाइड कर पा रहा है उसका जॉइंट, तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन होगी। इसमें ना जब हम मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास टिश्यू रेजिस्टेंस फील होती है बाकायदा। जब हम मोबिलाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा पता चलता है, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें टिश्यू रेजिस्टेंस फील होती है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ग्रेड 1 क्या होगा, ग्रेड 2 क्या होगा, ग्रेड 3 क्या होगा, ग्रेड 4 क्या होगा। आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम जब मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो ग्रेड 1 है। तो ग्रेड 1 के बारे में कहता है कि दीज आर स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब स्मॉल एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पेशेंट की जो है वो अवेलेबल जॉइंट प्ले रेंज ऑफ मोशन है। ठीक है, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है पेशेंट की। उसके अलावा ये पॉइंट है जी आपकी टिश्यू रेजिस्टेंस का, यहाँ तक टिश्यू रेजिस्टेंस आ रही है और यहाँ तक आपका जो है वो जॉइंट है वो नॉर्मल एनाटॉमिकल लिमिट अलाउ कर रहा है। ये पॉइंट क्या हो गया, टिश्यू रेजिस्टेंस का, ये आपकी जो एनाटॉमिकल लिमिट थी, ये आपकी अवेलेबल जॉइंट प्ले या अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन थी। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जब हम ग्रेड 1 की बात करते हैं ना तो हम लोग बिल्कुल थोड़ी सी शुरू से एट द बिगिनिंग ऑफ द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन स्मॉल एम्पलीट्यूड के जो है वो ग्लाइड्स दे रहे होते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशंस दे रहे होते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस। और ये ऑसिलेशन जो है वो थोड़ी सी वेलोसिटी इनकी जो है वो रिजेंबल कर रही होती है अपनी नेचुरल वाइब्रेशंस के साथ। इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, रैपिड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मैनुअल वाइब्रेशंस के साथ रिजेंबल कर रही है। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक और रैपिड ऑसिलेशंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन ग्रेड 1 ऑफ मेटलैंड मोबिलाइजेशन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम ग्रेड 2 की बात करेंगे तो हमारे पास ग्रेड 1 था। ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 में कहते हैं कि अब हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा
सा लार्जर हो गया। पहले हमारा एम्पलीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन था, अब हम थोड़ा सा एक्सीड करते हैं और हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ ज़्यादा रेंज को कवर कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग जो अप्लाई करते हैं, एक बात आपने याद रखनी है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन हम ग्रेड 1 अप्लाई करें तो ग्रेड 2 हम थोड़ा सा उससे आगे जाकर अप्लाई करें, लेकिन अभी भी हम इस लिमिट को रीच नहीं करें। ये जो टिश्यू रेजिस्टेंस का पॉइंट था इसको हम रीच नहीं करें, तो हमारे पास ये ग्रेड 2 हो गया। ग्रेड 3 वाला आपको ये कहता है कि ग्रेड 3 में अब हम लोग जो है वो इसको अप्रोच कर रहे हैं, अपनी लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपने याद रखना है। पहले वाले स्मॉल एम्पलीट्यूड की थी, दूसरी हमारे पास लार्जर एम्पलीट्यूड की, तीसरी हमारे पास लार्जर एम्पलीट्यूड की थी। और अब जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, टिश्यू रेजिस्टेंस को अप्रोच भी कर रहे हैं और थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस भी अप्लाई कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रेड 4, ठीक है। अब ग्रेड 4 में वो ये कहता है कि अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो है वो ग्रेड 1 में हम लोगों ने स्मॉल एम्पलीट्यूड लिया था, ग्रेड 2 में हम थोड़ा सा लार्जर एम्पलीट्यूड, ग्रेड 3 में और लार्जर एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। ग्रेड 4 में कंपैरेटिवली हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉलर होता है, यानी हम शुरू वाली रेंज में जो है वो थोड़ी देर अप्लाई करते हैं, लेकिन जो हमारी ऐसे जैसे अगर हमने मोबिलाइजेशन अप्लाई किया ना कि ज़्यादा हमें क्लियर तब होगा जब हम मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे। खैर, जब हम मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं ना तो हमने थोड़ा सा डीप प्रेशर दिया, डीपली थोड़ा सा हम लोग गए, उसके बाद हमने ऑसिलेशंस देना शुरू किए हैं एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, और अब हमने स्ट्रेस किया है टिश्यू लिमिटेशन के पॉइंट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगी ये बात। ग्रेड 1 में हम लोग स्टार्टिंग में ही थोड़ी देने लग जाते हैं, ग्रेड 2 में हम थोड़ा सा डीप जाते हैं और फिर देना शुरू हो जाते हैं ऑसिलेशन, ग्रेड 3 में हम और डीप जाते हैं और टिश्यू रेजिस्टेंस को, ग्रेड 4 में स्टार्टिंग में हम ऑसिलेशंस नहीं देते, हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, थोड़ी सी ग्लाइडिंग देते हैं, उसके बाद जो है वो हम ऑसिलेशंस देना शुरू करते हैं और स्ट्रेस करते हैं टिश्यू लिमिटेशन के पॉइंट के अंदर, ठीक हो गया। ठीक है, हमारे पास थे 4 ग्रेड्स ऑफ मेटलैंड मोबिलाइजेशन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रेड हम लोगों ने कौन सा ग्रेड है वो किस टेक्निक में और किस वक्त हम लोगों ने देना है। पहले हमारे पास आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 और 2 चूँकि इसके अंदर रिदमिक ऑसिलेशंस होती हैं तो ये बेस्ट ग्रेड्स होते हैं अगर हम लोगों ने पेशेंट की पेन को ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो पेन के ट्रीटमेंट के लिए ग्रेड 1 एंड 2, और फिर ग्रेड 3 और 4 एज यू नो कि अब हम लोग जो है वो टिश्यू लिमिटेशन के अंदर जा रहे हैं, उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होंगे जो अगर हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन को गेन करना है, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेस देना है, तो हमारे लिए ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ग्रेड्स होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।